हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार एशियन एंड एट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कल रीजनिंग में करंट अफेयर टॉपिक कराया था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो उसी क्रम में हमारा आज क्लास 2 है कैलेंडर की, ठीक है ना। तो मैंने आपको कैलेंडर जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको थोड़ा कैलेंडर के बारे में बताया था। कैलेंडर में क्या क्या होता है, हमारा डे होता है, मतलब डे आता है, डे के बाद क्या आता है, हमारा वीक आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। फिर ईयर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन सा, एक लीप ईयर होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। मतलब कि एक अधिवर्ष लीप ईयर और ऑर्डिनरी मतलब सामान्य साल या साधारण साल, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको हमारे जो ईयर होता है मैंने आपको टाइप वाइज बता दिया था। मतलब ये ऑर्डिनरी है, लीप ईयर है, मतलब हम इन दोनों को कैसे मतलब अंतर करेंगे। ये लीप ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, ठीक है ना। तो आज मैं क्या करता हूँ, उसका मतलब जो आगे का क्रम है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। और पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं जो पिछला आपको पढ़ा दिया है वो थोड़ा मतलब आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर आगे मैं चलूंगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हमारा कैलेंडर में क्या आता है, कैलेंडर में हमारा आता है डे, ठीक। डे का मतलब दिन, ठीक। उसके बाद क्या आता है वीक, वीक मतलब सप्ताह। उसके बाद आता है हमारा मंथ, मतलब महीना, ठीक। उसके बाद क्या आता है हमारा ईयर, ईयर मतलब वर्ष या साल, ठीक है। और सप्ताह हमारा 7 डेज का होता है, मतलब कि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद हमारा महीना, महीना हमारा 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। ये हमें पता करना होता है कि 28 का कब होता है, 29 का कब होता है, 31 और 30 का कब होता है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ईयर, ईयर भी हमारा दो टाइप का होता है, ठीक। एक होता है हमारा लीप ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। लीप मतलब अधिवर्ष, ठीक। और ऑर्डिनरी होता है साधारण वर्ष, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब हमारी जो फरवरी होती है उससे हम मतलब कि अंतर पता करते हैं कि फरवरी, जो लीप ईयर की फरवरी होती है वो हमारा 28 की ना होकर 29 की हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें लीप ईयर में हमारे 366 दिन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो फरवरी होगी वो 29 की हो जाएगी, 28 की ना होकर के 29 की, ठीक। और जो ऑर्डिनरी होती है मतलब इस साधारण वर्ष, उसमें 300 हमारे 65 दिन होंगे, और जो फरवरी होगी हमारी वो 28 की हो जाएगी, ठीक है ना। आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना है। और जो हाँ, ये ऑर्डिनरी ईयर होगा मतलब कि सामान्य साल, सामान्य साल वो हम कैसे पता करते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा, ठीक है। तो उसमें 28 की फरवरी होगी, और जो लीप ईयर होता है उसमें 29 की फरवरी होती है, ठीक है ना। और 30 31 की चलती रहती है, जनवरी हमारी 31 की, और अप्रैल जे मई ये मतलब कि 30 31 का ये चलता रहता है क्रम, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो हमें आपको थोड़ा आपको ईयर भी बता देता हूँ। ईयर हमारे किस टाइप के होते हैं, मतलब साधारण ईयर को हम कैसे पता करेंगे और लीप ईयर को कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। और सेंचुरी ईयर है, ठीक। और कैलेंडर हमारी दूसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। मैं आपको कुछ रिपीट करा रहा हूँ जो पिछले मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, सेंचुरी मतलब कि शताब्दी। शताब्दी हमारी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी, एक सेंचुरी। ना ईयर, ईयर, एक मिनट याद लिख दिया थोड़ा मैंने। जो हमारा साल होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है ना, ठीक। एक कौन सा, एक लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी, एक सेंचुरी ईयर, ठीक है। लीप का मतलब अधिवर्ष, ऑर्डिनरी ईयर मतलब कि सामान्य साल या साधारण साल, और सेंचुरी ईयर मतलब कि शताब्दी साल। तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं। लीप ईयर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, 2008, 2012, 2016, ठीक है। इसके एग्जांपल है ऑर्डिनरी के 2017, 2015, 2013, ठीक। इसको अभी सेंचुरी ईयर को मैं 1 मिनट अभी बाद बताऊंगा।
पहले आपको ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के बारे में समझा देता हूँ कि हम इसको कैसे पता करेंगे कि हमारा ये लीप ईयर है, ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है ना। आपको देखो, अब मैं इसका रूल बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो साल 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो साल 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो हमारी लीप ईयर होगी, ठीक है ना। अब इसका क्या है, जिसका अपोजिट है उल्टा इसका, जो साल 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे मतलब कि हम कैसे इसे पता करेंगे 4 से विभाजित है क्या नहीं है, मैं आपको वो भी करके बता दूंगा, ठीक है ना। आप 1 मिनट समझ लो। लीप ईयर में क्या है, हमारा जो एग्जांपल है 2008 ये हमारा लीप ईयर है, 2012 ये लीप ईयर है, 2016 ये लीप ईयर है। कैसे लीप ईयर है वो हम देखेंगे। मैंने आपको डेफिनेशन दी, जो साल 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित मतलब 4 से पूरी तरह, हमारी जो साल है पूरी तरह कट रहा है तो हमारा वो लीप ईयर है, ठीक है ना। तो आपको मैं काट के बता दूं, जैसे कि हमारे लिखा है 2008 लिखा है, आप इसे 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20, ठीक, और 4 दूनी 8, जीरो इसमें बीच में डालो, 4 पंजे 20, जीरो का जीरो, 4 दूनी 8, तो पूरा कट गया, इसमें शेष कुछ नहीं बचा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक है ना। ऐसे आप इसे भी काट सकते हो, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, ठीक है ना। ऐसे इसे काट के देख सकते हो आप। तो आपको पता चल गया होगा कि हम लीप ईयर को किस मतलब कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। लीप ईयर में मतलब किससे भाग देते हैं और हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। आप देखो 2017 में आप 4 से भाग दोगे, 2017 है हमारा, इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 तो पूरा कट गया, और 4 चौक 16, एक बचा, इसमें क्या एक हमारा शेष बच गया, शेष मतलब कि रिमाइंडर, तो हमारा ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ है, इसमें कुछ शेष बच रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ आपको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आया शताब्दी मतलब सेंचुरी ईयर, सेंचुरी मतलब शताब्दी, ठीक है ना। तो शताब्दी ईयर के पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। इसके एग्जांपल है 1900 और 2100, 1600, 2400, ठीक है ना। ये सेंचुरी ईयर के मैंने एग्जांपल लिख दिए। अब सेंचुरी ईयर में होता क्या है, सेंचुरी ईयर में जिसके पीछे जिस संख्या के पीछे हमारे दो जीरो लगे होंगे वो हमारा सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है। अब सेंचुरी ईयर को हम चेक कैसे करेंगे, सेंचुरी ईयर में हम क्या करते हैं, हम 4 से भाग ना दे करके हम 400 से भाग देते हैं, ठीक, क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो लग रहे थे ना, तो हम 2 जीरो लग रहे थे और इसके पीछे 2 जीरो नहीं लगे थे, इन दोनों में डिफरेंस है, इसके पीछे 2 जीरो नहीं लगे होंगे, शताब्दी साल होगी उसके पीछे 2 जीरो लगे होंगे संख्या के पीछे, तो हम पता कर लेंगे कि हाँ ये हमारी शताब्दी साल है, ठीक है ना। अब शताब्दी साल हम चेक कैसे करेंगे, शताब्दी साल में भी हमारे लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं, तो देखो हमारा जो सेंचुरी ईयर होता है वो भी 2 भागों में डिवाइड होता है, मतलब कि देखो सेंचुरी ईयर है ये भी हमारा 2 भागों में डिवाइड हुआ है। डिवाइड मतलब कि एक इसमें लीप ईयर भी होता है, इसमें ऑर्डिनरी ईयर भी होता है, ठीक है। अब लीप ईयर में जैसे कि एग्जांपल है, इसके एग्जांपल लिख देता हूँ, 1600, 2400 और 1200, ठीक है। और ऑर्डिनरी ईयर की मतलब एग्जांपल है 1700, 2300, 2500, ठीक। इसके एग्जांपल मैंने आपको सामने लिख दिए हैं, ठीक। 1 मिनट, हाँ 2500। देखो सेंचुरी ईयर में हर होता क्या है कि सेंचुरी ईयर में संख्या के पीछे 2 जीरो लगे होते हैं, तो हम पता कर लेंगे ये हमारी शताब्दी साल है। शताब्दी साल में हमारा लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर होता है, ठीक है ना, उसके पीछे भी 2 जीरो लगे होंगे। हम इसमें पता कैसे करेंगे कि हमारा ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर, किसमें, सेंचुरी ईयर में, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग ना दे करके हम इसमें 400 से भाग देंगे। 400 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो लगे हैं, हम 2 जीरो इसमें पीछे 2 जीरो नहीं लिखे थे ना, तो हम इसमें 4 से भाग दे रहे थे, इसमें 2 जीरो लग गए तो हम 4 के पीछे भी 2 जीरो लगा देंगे, 4 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो हम क्या देंगे 400 से भाग, किसमें, सेंचुरी ईयर में। अब देखो 1600 लिखा है, 1600 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये लीप ईयर है, तो हम 400 से भाग देंगे, 400 भाग 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 चौक 16,
पूरी संख्या कट गई, पूरी संख्या कट गई, तो हमारा कौन सा है लीप ईयर, किसमें सेंचुरी ईयर में। ठीक है, अब आगे दिया ऑर्डिनरी ईयर, इसमें क्या 1700, 1700 दिया है, 1700 हम 400 से भाग देंगे, एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, एक शेष बचा, पूरा पूरा नहीं कटाना, तो पूरा पूरा नहीं कटा, तो हमें पता चल गया ये कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक, आपको ये चीज मतलब समझ में आ गई होगी, ये मैंने पिछली क्लास में आपको कराई थी, मैं रिपीट कराने के माध्यम से मैंने आपको ये आज कराया था। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं जो मैंने आपको कल नहीं करा पाया था। ठीक है ना, देखो कैलेंडर टॉपिक ऐसा है, मतलब कि अगर इसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये बहुत हार्ड लगेगा। आप इसे अच्छे से कहीं से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टॉपिक वाइज प्लस टाइप वाइज, तो आपको कैलेंडर इतना सिंपल लगेगा कि आप इसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दोगे। सिर्फ आंखों के माध्यम से देखोगे, हाँ पता बता दोगे। ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, ये नहीं कि मतलब एक चैप्टर देना यहाँ से यहाँ से यहाँ से मतलब कि घूमते फिरो, नहीं, कहीं से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, और मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे ऑड डे के बारे में, मतलब कि विषम दिन। ठीक, तो देखो ऑड डे हम विषम दिन कैसे पता करेंगे, तो देखो ऑड डे का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछे विषम दिन। ठीक है, विषम दिन हम ऑड डे मतलब हम विषम दिन बताने हैं, विषम दिन बताते हैं, तो हम 365 में हमें विषम दिन बताने हैं कि 365 में ऑड डे कितने होंगे, मतलब कि विषम दिन। ठीक, तो हाँ 365 दिन में ऑड डे बताने हैं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमसे विषम दिन की बात करता है, किसी भी संख्या में पूछ ले, ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी संख्या में, या पूरा साल दे दे या कोई संख्या दे दे। ठीक है ना, जैसे कि उसने बोल दिया सवाल में, जैसे कि आज सोमवार है, ठीक है ना, और 507 दिन बाद क्या दिन होगा। ठीक, ऐसे भी हम सवाल बता सकते हैं। ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर कोई संख्या दी आपको तो 7 से उसमें डिवाइड कर करके जो हमारा शेष आएगा वही हमारा ऑड डे होगा। ठीक है ना, तो 7 से जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि कैलेंडर जो दिन होते हैं हमारे वो 7 दिन बाद हमारे रिपीट होने लगते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है ना, अब मैंने आपको पूरा साल दे दिया 365, और मैं इसमें ऑड डे बताने हैं, मतलब कि विषम दिन बताने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से भाग देंगे। ठीक, 7 से हम इसमें भाग देंगे, तो देखो 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, एक बचा, तो यहाँ पर 15 हो गया, तो 7 दूनी 14, एक बचा, तो इसमें कितना ऑड डे आया, एक ऑड डे, मतलब कि एक विषम दिन। अब मैं 366 में पूछ लूं तो 366 दिन में ऑड डे आपको बतानी है, तो 366 में ऑड डे कितना होगा, तो आप ऐसे 7 से भाग दे के आप बता सकते हो। तो ठीक है, तो 366 में हम 7 से भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, बचा एक, यहाँ कितना जाएगा 16, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, तो 366 में कितना आएगा 2 ऑड डे। ठीक है ना, आपको आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी विषम दिन वाला भी समझ में आ गया होगा। विषम दिन के आप कोई सा भी सवाल दे तो उसमें आप 7 से भाग कर दो, जो आएगा शेष आएगा वो हमारा ऑड डे होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो देखो इसी क्रम में हम अब सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं आपको टाइप फर्स्ट कराऊंगा, टाइप फर्स्ट में हमारे कौन से सवाल होंगे वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो टाइप फर्स्ट में जो हमारे सवाल हैं, हम किस टाइप के सवाल करेंगे, हम टाइप फर्स्ट में जैसे कि क्वेश्चन बोलता है, जैसे कि आज सोमवार है तो 2 दिन बाद क्या दिन होगा। ठीक है ना, इस टाइप के सवाल, जैसे कि उसने बोला कि आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था,
तो 2 दिन, आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। हम टाइप फर्स्ट में ये वाला सवाल पढ़ेंगे, ठीक। मैं आपको टाइप फर्स्ट कराने की कोशिश करता हूँ, तो टाइप फर्स्ट डाल लो आप भी अपनी नोटबुक पर, टाइप फर्स्ट। जैसे कि सवाल ने बोला आज सोमवार है, तो सोमवार है तो शनिवार कब होगा, ठीक। दूसरा सवाल है हमारा, यदि गत परसों बुधवार था तो रविवार होगा, ठीक। 2 सवाल मैंने आपको लिख दिए हैं, देखो आप इसे समझने की कोशिश करो। ये सवाल क्या बोला है, आज सोमवार है तो शनिवार कब होगा, शनिवार हमसे पूछा है कब होगा, 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, या कल होगा, या परसों होगा, ठीक है। जैसे सवाल की भाषा है और एग्जाम्पल जैसे दिए हैं हम उस हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको सवाल दिया है, ठीक है, आज सोमवार है तो शनिवार कब होगा। दूसरा सवाल है, यदि गत परसों मतलब कि जो हमारा परसों जो बीत चुका है वो दिया है इसने। यदि गत परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है ना। तो देखो हम पहला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज सोमवार है तो हम देखो क्या करते हैं, जो हम पहले इसे लाइनों के माध्यम से करेंगे। लाइनों के माध्यम से करोगे तो आप सिंपल कर सकते हो, और आप माइंड डिमांड में करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। तो देखो आज वाले हम बड़ी कर लेंगे, तो इसे हम आज मान लेंगे, ठीक है ना। और जो हमारी लाइन 2 दिन पूछेगी हम इसे छोटी मानेंगे, ठीक। ये आपको देखना है, ठीक। आज की लाइन हमने बड़ी मान दी और नीचे आज भी लिख दिया, चाहे लिखो चाहे मत लिखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज उसने क्या दिया, आज दे दिया सोमवार दे दिया। अब उसने पूछा क्या है, तो शनिवार कब होगा हमें शनिवार बताना है। देखो आज सोमवार है तो यहाँ मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, आज सोमवार है तो शनिवार कब होगा, तो बताना है कितने दिन बाद शनिवार होगा, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 दिन बाद हमारा शनिवार होगा, क्योंकि आज उसने सोमवार दिया है। आज सोमवार दिया, उसने शनिवार पूछा है कब होगा, तो हम बता सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 दिन बाद, ठीक है ना। और उस अगर ये पूछ लेता मतलब कि परसों कौन सा दिन होगा या कल कौन सा दिन होगा, आज सोमवार है उसने पूछा कल कौन सा दिन होगा, तो हम कल बता सकते हैं, यहाँ मंगलवार हो जाएगा, ठीक है ना। परसों कौन सा दिन होगा, तो परसों बुधवार हो जाएगा, ठीक। और उसने पूछ लिया हाँ गत परसों कौन सा दिन होगा, जो हमारा बीत चुका है, ये तो आगामी परसों है। अगर गत परसों जो बीत चुका है तो हम बता सकते हैं ये सोमवार था, यहाँ रविवार हो जाएगा, यहाँ शनिवार हो जाएगा, ठीक। कुछ भी पूछे आप बता सकते हो आराम से, आसानी से, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल हमारा क्या दे रहा है, यदि गत परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, आज की लाइन थोड़ी आप बड़ी बना दिया करो, ठीक है, इस पर आज लिख लो, ठीक। अब उसने दिए आज का नहीं दिया है, अब उसने गत परसों का दिया है। गत परसों मतलब जो हमारा बीत चुका है, ये कल हो गया, जो हमारा कल निकल चुका है, और उससे आने वाला अगला दिन ये परसों हो गया। तो परसों उसने बुधवार दिया है, ठीक। बुधवार दिया है तो उसने पूछा है हमसे तो रविवार कब होगा, रविवार हम बता देना है। तो देखो ये बुधवार हो गया, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आज कौन सा दिन है, शुक्रवार, ठीक। तो कल शनिवार और परसों रविवार, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि रविवार कब होगा, रविवार हो जाएगा हमारा परसों, ठीक है ना। और कल कौन सा दिन हो जाएगा, कल शनिवार हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे इसके माध्यम से आप बता सकते हो, ठीक। और आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे, तो आप नोट भी कर सकते हैं। उसी क्रम में अगला सवाल हमारा,
देखो आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ टाइप्स कराने से पहले। जैसे कि सवाल पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं है पूछेगा भी सवाल और पूछा हुआ भी सवाल है ये वाला, ठीक है ना। और नेक्स्ट एग्जाम जो भी हो सकते हैं, ग्रुप डी है, यूट्यूब पुलिस है, और भी जितने भी एग्जाम हमारे लगे हुए हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, पूछ भी सकता है इसमें कैलेंडर का, ठीक है ना। जैसे कि उसने दे दिया कि साल का पहला दिन, फर्स्ट दिन सोमवार है, तो साल का आखिरी दिन क्या होगा। ठीक, एक ये वाला सवाल आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। और दूसरा सवाल है, यदि अधिवर्ष का फर्स्ट दिन सोमवार है, तो साल का अंतिम दिन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो इस सवाल को मतलब कि एक तरीके से आप रट लो तो बढ़िया है। क्यों? इसमें ये है साल का पहला दिन सोमवार है, तो साल का आखिरी दिन क्या होगा। ये आपको अधिवर्ष या सामान्य वर्ष दे भी सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें अधिवर्ष लगा दिया है, अधिवर्ष का मतलब हमारा लीप ईयर, ठीक है ना। और ये सामान्य साल है हमारा, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। साल का पहला दिन सोमवार है, तो साल का आखिरी दिन क्या होगा। इसको आप नोट कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट बना के लिख लेना। क्यों? इसे बहुत जुड़ी सवाल है वाला, क्योंकि इसमें क्या दिया है, साल का पहला दिन मतलब कि जनवरी का हमारा फर्स्ट दिन मतलब कि पहला दिन, और साल का मतलब कि दिसंबर का लास्ट दिन कौन सा, 31 दिसंबर, मतलब कि उसने साल चेंज नहीं करी है, साल वही है सेम हमारी, मतलब कि जनवरी की फर्स्ट तारीख और दिसंबर की, जैसे कि हमने सामान्य साल हमने 2015 मान लिया, ठीक, 1 जनवरी इसकी, और 31 दिसंबर है 2015 दोनों, ठीक, 2015 है। तो हमें ये पूछा है कि साल का पहला दिन, और साल का पहला दिन इसने दे दिया सोमवार है, तो हमसे लास्ट दिन पूछा है साल का क्या दिन होगा। और हमारा साल कौन सा है, साल हमारा साधारण साल है, वो आपको ये देगा कि साल कौन सा है, ठीक है। ऐसे भी सवाल दे सकता है, या ऐसे अगर उसने थोड़ा हार्ड कर दिया तो अधिवर्ष भी दे सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो हमारा जब भी ये सवाल आए तो इसमें क्या होता है, जो हमारा साल का पहला दिन होता है वो साल का लास्ट दिन होता है, किसमें, सामान्य साल में हमारा कितने दिन होते हैं टोटल सामान्य साल में, मतलब कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे, 365 होते हैं। तो साल का मतलब कि 1 जनवरी का डे होगा, वही हमारा 31 दिसंबर का डे होगा, किसमें, ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है ना। वही हमारा साल का लास्ट दिन होगा, जो फर्स्ट दिन होगा वो साल का लास्ट दिन होगा, ठीक। उसी क्रम में हमारा ये आ गया अधिवर्ष वाला। अधिवर्ष मतलब कि लीप ईयर में क्या हो जाता है, हमारी जो फरवरी होती है वो हमारी 29 की हो जाती है, 28 की ना होकर। क्यों? क्योंकि इसमें 28 की फरवरी ना होकर 29 की आती है, जिसकी वजह से हमारा 365 दिन ना होकर 366 दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। तो इसमें दिया है 1 जनवरी को फर्स्ट दिन को सोमवार है, तो हमसे पूछा है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा आप बताओ। 31 दिसंबर को इसमें मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार क्यों हो जाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। मंगलवार इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो हमारे लीप ईयर है उसमें 366 दिन होते हैं। 366 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी फरवरी 29 की हो जाती है। 29 की फरवरी के होने की वजह से हमारा एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाएगा तो हमारा मंगलवार ही रहेगा। हमारा साल सेम चल रहा है, जैसे हमने अधिवर्ष 2016 ले लिया, 2016 ले लिया, इसे 400 काटोगे आप पूरा कट जाएगा, 400 पूरा कट जाएगा तो हमारा लीप ईयर है। जो हमारा इसमें फर्स्ट जनवरी है, यह हम सोमवार मान रहे हैं, सोमवार मान रहे हैं ना। तो देखो 31 दिसंबर इसमें क्या हो जाएगा, मंगलवार क्यों, 29 फरवरी की वजह से, ठीक। आप इसको नोट कर सकते हो, और आप इसे मैंने आपको समझा दिया है, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना।
अब देखो इसी क्रम में हमारा तीसरा सवाल है। ये तो थोड़ा नोट बनाने के लिए था, इम्पोर्टेंट नोट था, ये समझने के लिए भी था, और आप समझ गए होंगे तो आपको ये चीज पेपर में आएगी, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो देखो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल है। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि आज रविवार है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है। और चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, हाँ, यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। 2 सवाल मैंने आपको लिख दिए हैं, आपको ये बताना है। तो देखो इसमें क्या दिया है, यदि आज रविवार है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी आज वाली लाइन होती है हम थोड़ा सा बड़ा मान करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आज। लिख भी सकते हो, आप नहीं लिखोगे तो आपकी बड़ी लाइन होगी तो आप उसको समझ के आप बता सकते हो ये हमारा आज की लाइन है। ठीक है, आज क्या है, रविवार। उसने पूछा क्या है, तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 2 दिन बाद हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, तो 2 दिन हमारा कौन सा दिन हो रहा है, रविवार था आज, तो ये हो जाएगा सोमवार। ठीक है ना, और ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है ना, उसने 2 दिन बाद पूछा, हम 2 दिन बाद बता देंगे। आज से 2 दिन बाद पहला दिन और दूसरा दिन, तो हमारा कौन सा हो गया, मंगलवार। ठीक है ना। और अगर उसने कल पूछा, जैसे कि आज है, आने वाला कल कौन सा दिन होगा, हमारा सोमवार हो जाएगा। ठीक है ना। और गत परसों मतलब कि जो बीत चुका है तो हम वो भी बता सकते हैं, तो गत परसों के लिए हम पीछे चलेंगे, आगामी के लिए इधर चलेंगे, और गत के लिए इधर, मतलब आगामी के लिए आगे, और जो बीत चुका है उसके लिए पीछे। ठीक है। और उसने गत कल पूछेगा तो हम बता देंगे यहाँ शनिवार है, और गत परसों तो यहाँ शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे ये वाला। तो देखो नेक्स्ट सवाल हमारा, यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो देखो मैं इस सवाल को ऊपर बता दे रहा हूं, ठीक है ना, ये नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। देखो सवाल हमारा क्या बोल रहा है, यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। आपको इसमें एक चीज समझनी है, गत परसों और आगामी परसों इसमें क्या डिफरेंस है। गत परसों का मतलब है जो हमारा बीत चुका है, और जो आगामी परसों है वो आने वाला। ठीक है ना, वो इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो आपको थोड़ा याद रखना है, गत परसों आगामी परसों, ये चीज आपको अगर याद नहीं होगी तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं इस सवाल को ऊपर बताने की कोशिश करता हूँ ऊपर। तो देखो आज वाला टाइम थोड़ी बड़ी कर लो, इसे आज हमने मान लिया। ठीक है ना, और इसमें आज का दिन ना दिया है, मतलब आज का इसमें दिन दिया ही नहीं है, इसमें गत परसों दिया है। गत परसों मतलब कि बीता हुआ। ठीक है ना, गत, और आगामी इधर चलेंगे हम, आने वाला। ठीक है ना, आगामी। ठीक है ना, गत के लिए पीछे जो हमारा बीत चुका है, तो गत परसों किसने बात करी है, तो गत परसों क्या है, शुक्रवार। ये गत काल हो जाएगा, ये गत परसों कौन सा दिन है, शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार हो गया, तो हम आज भी दिन पर, जैसे कि उसने गत परसों ना पूछा, उसने आज पूछ लिया आज कौन सा दिन होगा, तो आप आज भी बता सकते हो। तो आज कौन सा जाएगा, ये शुक्रवार हो गया, ये शनिवार और ये रविवार। तो आज कौन सा दिन है, रविवार। आगामी परसों आपको बताना है, आगामी परसों ही बता दो, आगामी कल, आगामी परसों, ये कौन सा है, सोमवार और ये मंगलवार। और आगामी कल पूछता तो कौन सा आता, सोमवार। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल,
आप जैसा मैं आपको एक बार पढ़ा रहा हूँ कैलेंडर, आप उस हिसाब से पढ़ के देखना, ठीक है ना। और फिर जब कैलेंडर का जो टॉपिक है, कैलेंडर वाला टॉपिक पूरा एंड हो जाए, उसके बाद आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि मैंने आपको कैसा समझाया है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ भी कह देना कि हाँ बहुत बढ़िया। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप मैंने आपको गलत पढ़ाया है, तो आप मुझे उस टाइप में बता सकते हैं कि हाँ मतलब कि गलत पढ़ाया ये वो, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। पूरा जिस टाइप से मतलब कैलेंडर के जितने भी सवाल होते हैं पूरा कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो उसी क्रम में हमारा मतलब 4 साल हो गए, 5वां सवाल क्या कह रहा है। तो देखो कि हमारा 5वां सवाल है, यदि गत परसों रविवार था तो आगामी कल कौन सा दिन होगा, ठीक। ये 5वां नंबर सवाल। और 6वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि बीते कल के बीते कल के 3 दिन पहले, बुधवार था तो आगामी, ठीक है ना, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। हमें ये सवाल बताना है। तो देखो इसमें सवाल में दिया गया है, आप एक बार करने की कोशिश करो, इसमें आप प्लीज करके दिखा करो, ठीक है ना। आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा, तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मेरे तो काम मैं आपको बता दूंगा, करा दे जाऊंगा सवाल, तो आप भी प्लीज अपनी कॉपी में करके दिखा करो, जिससे आपको पता चले कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, ठीक है ना। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि गत परसों रविवार था तो आगामी कल कौन सा दिन होगा। गत परसों मतलब जो हमारा बीत चुका है, आगामी कल मतलब हमारे जो आने वाला है, ठीक है ना। तो आज की लाइन थोड़ी बड़ी बना लो, आज लिख लो इस पे, ठीक है ना। गत परसों की बात हो रही है, ये गत कल, ये गत परसों। तो गत परसों कौन सा है, रविवार। हमने इस पे रविवार लिख देंगे, ठीक है ना। रविवार ये कौन सा जाएगा, सोमवार। आज कौन सा दिन हो गया, मंगलवार। आज सवाल आज पूछता कौन सा दिन है, तो हम बता देंगे मंगलवार। तो उसने आगामी कल पूछे, आगामी कल मतलब कि ये आज जो आज चल रहा है उससे अगला वाला दिन, कौन सा जाएगा, मंगल के बाद बुधवार, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देना सवाल को और आपके समझ में ना, यदि गत परसों रविवार था तो आगामी कल कौन सा दिन होगा। गत परसों मतलब कि जो हमारा बीत चुका है, परसों वो वाला हमें उसका दिन दिया है, ठीक है ना। और हमसे पूछा है आगामी कल जो आज का दिन है उससे आगे वाला दिन, मतलब कि नेक्स्ट डे जो हमारा आएगा वो हमसे पूछा है। तो गत परसों हम बता भी सकते हो, इस टाइप से कर लो, और आप अपने हिसाब से अपने दिमाग की कैलकुलेशन के हिसाब से करते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो आज वाली लाइन थोड़ी बड़ी बना लिया करो, और जो गत परसों बना लो। गत परसों मतलब कि गत कल के बाद अगला दिन परसों, ठीक है ना। तो देखो गत कल के बाद परसों हमें दिन दिया है कौन सा, रविवार। तो ये वाला दिन कौन सा रहेगा, उसके नेक्स्ट डे सोमवार, और आज कौन सा रहेगा, मंगलवार। हमसे पूछा आगामी कल, आज वाली लाइन के अगला वाला दिन तो बुधवार हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आपका सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो हमारा नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये वाला मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे सवाल आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, यदि बीते कल के 3 दिन पहले, यदि बीते कल जो हमारा कल बीत चुका है उससे 3 दिन पहले, मतलब कि हमें उससे 3 दिन पहले और जाना है जो हमारा कल बीत चुका है, ठीक है ना। जैसे कि हम आज हैं, आज का जो कल हमारा निकल चुका है, जो हमने जो कल जो किया था, ठीक है ना, उससे 3 दिन पहले हमें आगे और जाना है, ठीक है। उससे 3 दिन पहले बुधवार था, हमें 3 दिन पहले का दिन दिया है, मतलब कि कल से 3 दिन पहले का बुधवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल उसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो मैंने जैसा आपको बताया था कि हम आज वाली लाइन थोड़ी बड़ी कर लेंगे, ठीक है ना।
आज वाला लाइन हमने थोड़ी बड़ी कर ली, ठीक है ना। आज हमें पता नहीं है कौन सा दिन है, हम जैसे जैसे हमसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें कह रहे हैं यदि बीते कल के 3 दिन पहले, बीता कल हमने इसे मान लिया, ठीक है ना। बीता कल हम इधर चलेंगे और जो आगामी है उसे इधर चलेंगे, ठीक है ना। तो देखो बीता कल के 3 दिन पहले, तो 1 2 3, ठीक है ना। बीते कल के 3 दिन पहले 1 2 3, आज के हिसाब से हम आज के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो कौन सा दिन दिया है, बुधवार, तो बुधवार दिया है, तो ये बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, और आज कौन सा आएगा, रविवार, ठीक। आज कौन सा हो गया, रविवार। आपको बताना क्या है, आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद 1 2, ठीक है ना। आगामी कल मतलब कि आने वाला, उसके 2 दिन बाद आज के हिसाब से, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, ये रविवार हो गया ना हमारा, सोमवार, मंगल और ये बुधवार, ठीक। आगामी कल पूछ सकता हम बताते, आगामी कल सोमवार हो जाता, आगामी परसों तुम्हारा सोमवार, ये मंगलवार हो जाता, ठीक है। और आगामी हमसे आगामी कल के 2 दिन बाद पूछा है तो हमने बता दिया, ठीक। एक बार आपको फिर ये सवाल रिपीट करता हूँ मैं। सवाल हमारा बोल कह रहा है, यदि बीते कल के 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक। हमने आज वाली लाइन थोड़ी बड़ी बना ली है, ठीक है ना। आगामी कल जो हमारा बीत चुका है कल, ठीक है ना, उसके 3 दिन पहले 1 2 3, आज के हिसाब से, आज के हिसाब से हम मानेंगे, ठीक है ना। तो कौन सा दिन है, बुधवार, बुधवार है। अब इसे आगे काउंट कर लो दिन, आगे काउंट करते जाओ। बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। आपको बताना कौन सा है, आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आगामी कल तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सोमवार, परसों, मंगलवार, और आगामी कल के 2 दिन बाद हमसे पूछा था बुधवार में, नेक्स्ट डे, ठीक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके आप थोड़ी हमारी हेल्प करिए, ठीक। धन्यवाद।